देखिए, अब मैं आपकी मुलाकात कराना हूँ, सचिन जैन जी से बात कराना हूँ। बांग्लादेशों की समस्या तो है ही दिल्ली में क्या पूरे भारत में ही विकराल रूप ले जा रही है। तो ये लोग अवैध बांग्लादेश से आके घुसपैठ कर रहे हैं हमारे इंडिया में, और कहीं भी ये झुग्गी डाल के रह लेते हैं। इनकी को सुनने देखने वाले, इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है। इनको पकड़ के बांग्लादेश भेजो अपने देश में। और दूसरी समस्या मैं बताना चाहता हूँ सर, एक सदर बाजार की। अभी ये रोड बनी है जहाँ हम खड़े हैं, ये आपने देखा होगा सर, ये रोड बनी है। जब रोड का टेंडर पास होता है तो उसकी पेमेंट भी तो होती होगी ना। नहीं, एक सेकेंड, ऐसे मेन बात आ रही घुसपैठियों से। क्या सदर बाज़ार इलाके में घुसपैठिए बहुत थे, और क्या आसपास एरिया में बल्ली मरान में और वजीराबाद में, इन सब जगह सुनने में आ रहा, वजीराबाद में और बल्ली मरान और शाहीन बाग, इन जगह बड़ी तादाद पे बांग्लादेश के लोग। जी आप ये 3-4 पर्टिकुलर जगह का कहाँ नाम, रवि नेगी जी ने पकड़ा हुआ है पड़पड़गंज में। ये तो सब जगह ही है। नंद नगरी में चलो, आप सुंदर नगरी में चलो, नंद नगरी डिपो है ना, सुंदर नगरी, वो गगन सिनेमा कह रहा हूँ, वो भोपरा बॉर्डर से पहले, वहाँ सारे उन्होंने बस्ती बना ली, बांग्लादेशों की बस्ती बनी हुई है। ये जो कूड़ा बीनने वाले हैं सब वहीं पे, सारा कूड़ा वहीं जा रहा है। अच्छा, ये रवि नेगी जो विधायक जी हैं, इन्होंने क्या अवैध घुसपैठियों को पकड़ा था? पटपड़गंज में ही पकड़ेगा उन्होंने, वहाँ पे उनकी पहचान करवाई थी। जो चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि ये बांग्लादेशी रह रहे हैं। क्या कहना? बाबूजी उजाड़ नहीं रहे, उनका कोई यहाँ परमानेंट घर नहीं है, उन्होंने रजिस्ट्री नहीं करवा रखी यहाँ कोई प्लॉट की। उजाड़ नहीं है उनको, तो उनके देश भेज रहे वापसी। इंडिया के लोग भी तो अमेरिका से वापसी आए ना, जो अवैध रूप से रह रहे थे। जो अवैध रूप से रहेगा उसको अपने घर जाना पड़ेगा। इंडिया ने तो कुछ विरोध नहीं करा, और जो लोग हमारे थे उन्होंने भी कोई विरोध नहीं करा, चुपचाप वापसी आ गए अपने हवाई जहाज में बैठ के। तो कुल मिला के रवि नेगी ने अच्छा काम किया, जो घुसपैठियों को बाहर निकाल करके विदेश भिजवा रहे हैं। परंतु अभी तक जो स्थिति रही, आप पार्टी ने जिस तरह से बसाया, जगह जगह बोर्ड डलवाए, जो ये बिलाल पकड़ा गया है, इसका लड़का फारूक, इसने मतदान भी किया है, ये बाकायदे पार्टी का प्रचार कर रहा था। तो ये देश में इन लोगों ने जानबूझ के इन लोगों को बसाया कि एक वोट्स करके और देश की स्थिति को बिगाड़ा जाए। बावजूद तो सरकार देखेगी ना कि उन्होंने उसकी जांच क्यों नहीं करी। जब 50 बनने थे, आप बांग्लादेश में रह रहे हो, नेपाल में रह रहे हो, किसी भी देश में कंट्री में रह रहे हो इंडिया की, आप वैध रूप से आओ ना, अपने वीजा लगवाओ, टिकट लो, आओ। कौन मना करे? इंडिया में आने से कोई मना तो नहीं कर रहा आपको। हमें बाहर जाना है, मान लिया अपना एम्बेसी में जाएंगे, पासपोर्ट बनवा के अपना वीजा अप्लाई करेंगे, हमारा वीजा लग गया तो ठीक है, हम चले जाएंगे, ना तो नहीं। अब ये कोई हम बॉर्डर पार करेंगे चोरी छुपे, तो गलत बात है ना। अब मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ सचिन जी से, जो गांधीनगर में रहते हैं, और किसी समय बांग्लादेश के घुसपैठ के मामले पे आपने धरना अनशन भी किया था, बातें भी उठाई थी, आपके परिवार के लोगों ने भी ये मांग उठाई थी कि घुसपैठियों को बाहर करिए। आपका क्या कहना है इसमें? होना चाहिए जी, जो गलत हो रहा है उसके लिए तो करना ही चाहिए ना। अच्छा, अभी सदर थाने के चौकी में 5 घुसपैठिए पकड़े गए हैं जो बांग्लादेश के, अब इनको वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा। क्या ये ठीक है? इन लोगों को भेजा जाना चाहिए? अच्छी बात है, भेजा जाना चाहिए, अपने घर जाने चाहिए, जिसका जो घर है वहाँ भेजना चाहिए उसको। और यहाँ आपके हिसाब से, जैसे आप गांधीनगर रहते हैं, इन आसपास जगह बहुत क्या अवैध रूप से ये घुसपैठिए आ गए? वहाँ तो नहीं सर, पता, उतना नहीं पता। और जगह क्या है? पता नहीं जिसका, हर जगह है, वो तो ढूंढना पड़ेगा, वो तो देखना पड़ेगा। वैसे जो मिले उनके लिए क्या करना चाहिए? उनको हर हाल में भेजना चाहिए? भेजना चाहिए, भेजना चाहिए ना, घर भेजना चाहिए उनको। अच्छा, जो लोग उनको बैकिंग कर रहे हैं उनको देखना चाहिए उनके बारे में, उनकी सरकार करेगी उनके लिए जो करेगी। इस समय हम पुलिस के कमिश्नर कार्यालय में, जहां पे सहायक आयुक्त का, असिस्टेंट कमिश्नर का कार्यालय, वहां खड़े हैं। मैं आपको बता दूं, ये जो बिल्डिंग है सदर बाज़ार की, ये 1876 की है, और 1850 से भी पहले यहाँ पर थाना था। ये बाद में तिमंजिला बना। इसमें फर्स्ट फ्लोर में बैरक रहती थी, सेकंड में सब सिपाही रहते थे, और भूतल में यहाँ पर कार्यालय था। अभी यहाँ पे बांग्लादेशी जो पकड़ के लाए गए हैं, और उनका बाकायदे सारे मेडिकल वगैरह हो रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन ली जा रही, और उनको अभी पेश किया जा रहा है फॉरेन उसमें डिपार्टमेंट के उसमें, और इसके बाद उन्हें बाकायदे डिपोर्ट किया जाए, डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है। और ऐसा अंदाज़ा है कि बहुत कुछ पता चलेगा अभी थोड़ी देर में। FRRO में पेश कर दिया गया है डिटेंशन सेंटर के बाद इनको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी जो सुराग मिल रहे हैं वो पता ये चल रहा, जल्दी इसी हफ्ते में सैकड़ों घुसपैठिए जो हैं वो निश्चित तौर पे पुलिस की रडार पे आ चुके हैं।
पकड़ जाएंगे और इनको बाहर भेजा जाएगा। बहुत बड़े षड्यंत्र का देश के साथ ये षड्यंत्र किया जा रहा था, जानबूझ के विदेशियों को। इन सब का पर्दाफाश जल्दी होगा और ये कराने वाले, बैक करने वाले सलाखों के पीछे होंगे। पूरे देश में इस समय जो घुसपैठिए आ गए थे, जो भारत में अवैध रूप से रह रहे थे, बांग्लादेश और बर्मा रोहिंग्या, उन सब के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। सब जगह दस्तावेज जांचे जा रहे हैं और ख़ास तौर से गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता के आदेश पर ज़बरदस्त सघन अभियान चला है, दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। दिल्ली में लोग पकड़े गए, सदर बाज़ार में 5 लोग पकड़े गए, जिसमें बिलाल पकड़ा गया, बिलाल का लड़का फारूक। आपको बता दें, जो बिलाल पकड़ा गया है इसके ऊपर गंभीर मुकदमे थे, बहुत बड़ी डकैती में था इन्वॉल्व और दूसरी फॉरेनर एक्ट के तहत उसके ऊपर कार्रवाई हुई थी। इसके अलावा उसका जो लड़का फारूक है वो भी आप समझ लीजिए बड़ी चोरियों में पकड़ा गया था। तो तमाम ऐसे मामला पता चल रहे हैं। 5 जो हैं 5 वो पकड़े गए हैं और ये बांग्लादेशी थे। आपको ताजुब की बात बता दें, 2012 में बाकायदे ये वापस भेजे गए थे, फिर ये आ गए कांग्रेस की गवर्नमेंट में, ये फिर वापस आ गए और इन लोगों को बाकायदे यहाँ पे रखा गया था। 5 लोग, इसमें इनकी 2 बच्चियाँ थीं और इनके 2 बच्चे थे और ख़ुद बिलाल था, फारूक था। आपको ये भी बतला दें कि कनॉट प्लेस के इसके थाना सदर बाज़ार के इंस्पेक्टर तोमर साहब और ख़ास तौर से चौकी इंचार्ज सदर बाज़ार व डीसीपी के ज़बरदस्त सहयोग से इतना बड़ा ऑपरेशन सफल हुआ है। डीसीपी नॉर्थ राजा बडिया ने बाकायदे इसमें दबिश कराई और देर शाम को इन लोगों को पकड़ा गया। आपको ये भी बता दें कि इन बांग्लादेशियों से इनको बाकायदे अभी जैसा इंस्पेक्टर साहब ने बताया है, मिस्टर तोमर ने, FRRO के पेश किया जाएगा और वहाँ से रिकॉर्ड किया जाएगा, डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा और इनको वापस मुल्क में, इनके मुल्क बांग्लादेश भेजा जाएगा। ताजुब की बात है, इनको प्रश्रय मिल रहा था और दिल्ली में ख़ास तौर से यही नहीं, इसने बिलाल ने वोट भी डाला है। इनको यहाँ की एक राजनीतिक पार्टी विशेष रूप से सहयोग करती थी, मैं आपको ये भी बता दूं कि IPC की इसके अलावा नोएडा पुलिस ने भी अभी फरवरी के लास्ट वीक में पकड़ा है। वो सेक्टर 39 में 6 फर्जी आधार कार्ड, 1 पैन कार्ड, वहाँ से पकड़े गए लोगों को इनको भी डिटेंशन सेंटर से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। उधर देश के अन्य राज्यों में भी पकड़े जा रहे हैं। अकेले आपको बताना है, दिल्ली में वजीराबाद, और मिस्टर तोमर ने भी अभी बताया इंस्पेक्टर की वजीराबाद, सदर बाज़ार और ख़ास तौर से पास के लगे हुए एरियों पे तमाम बांग्लादेशियों के पता लगने की संभावनाएं हैं, क्योंकि जिनके दस्तावेज जांचे जा रहे हैं उनसे गहराई से पूछा जा रहा। 28 फरवरी को भी इस दिल्ली में काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, लगभग 16 लोगों की शिनाख्त हुई है और उनको भी बाकायदे भेजने की कोशिश हो रही। मैं आपको बता दूं, जिस तरह से 6 मार्च फिर 8 मार्च और लगातार जिस तरह से छानबीन हो रही, तो अंदाज़ा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे घुसपैठिए थे। इन सब को जल्द ही जेल भेजा जाएगा। चारों तरफ से आपको बतला रहे हैं, सबसे बड़ी बात आ रही है, आप पार्टी के लोगों का इन लोगों को संरक्षण था। कांग्रेस के तमाम लोग इनके फेवर में, एक बहुत बड़ा वकील जो आप पार्टी से रिलेटेड है वो इन लोगों की खुलेआम पैरवी करता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि देश में एक अच्छा शुरुआत हो रही कि घुसपैठ की समस्या का निदान अब निश्चित हो के रहेगा। उसकी वजह है कि गृह मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं उनका ये प्रयास है वो सफल होता। पहले उसमें कुछ ही दिनों में, 1 हफ्ते पे नज़र आ रहा है, बल्कि ये 3-4 दिन में ही इतनी सफलता मिलना, जो समस्या देश की थी वो समस्या निश्चित सॉल्व होगी अमित शाह और मुख्यमंत्री के संयुक्त अभियान से। इस समय हम असिस्टेंट कमिश्नर कार्यालय पे खड़े हुए हैं और वो सदर बाज़ार थाने के अंतर्गत आता है एरिया। आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान का बहुत पुराना थाना क्षेत्र सदर बाज़ार रहा है। मुग़लों के काल से, इसके पहले से
इंद्रप्रस्थ यहीं से जाना जाता था। सबसे पुराने थाने में सदर बाज़ार माना जाता। अंग्रेज़ों के समय मुस्लिम काल में मराठों का भी यहाँ राज रहा। हकीकत में सदर बाज़ार की स्थापना मराठों ने की थी। जब मराठे दिल्ली में राज करते थे, उनके घोड़े लाल किले में बंधते थे। तो आपको बता दें कि असिस्टेंट कमिश्नर व डीसीपी यहाँ पे आए, आ करके उन्होंने बांग्लादेश के जो पकड़े गए हैं उनसे सब दरियाफ्त किया। पुलिस की पीठ भी ठोकी कि पुलिस ने एक अच्छा ओरिजिनल वर्क किया। सबसे बड़ी बात ये रही, 2012 में पकड़े गए थे, ये लोग फिर आ गए थे। डीसीपी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है, राजा भटिया जी ने, कि उन लोगों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हम उनके ज़रिए और लोगों की तय तक पहुंच रहे हैं। बहुत से लोग हमारे राडार पर आ गए हैं। जल्द बहुत खुलासा करेंगे किस तरह से लोग इन अवैध लोगों को भारत में लाए थे, यहाँ का नागरिक बनाया, यहाँ पे उनके पहचान पत्र सारे उनके दस्तावेज़ फर्जी बनवाए, और यही नहीं, फर्जी बनवाने के बाद उनको वोटिंग राइट दिलवाएं। आपको बता दें कि बिलाल के लड़के फारूक ने यहाँ मतदान में बहुत ज़बरदस्त रूप से हिस्सा लिया। अब वो दिन दूर नहीं है जब जल्द ही घुसपैठिए हिंदुस्तान की सरहद से बाहर भेजे जाएंगे, खदेड़े जाएंगे। जो लोग यहाँ पे विदेशियों को लाए हैं और विदेशियों के बल पे राज करने जा रहे थे, उनका सिंहासन हिल गया है। वो सत्ता से सच्युत हुए, पूरे देश से होंगे बाहर, और ऐसे लोग अब प्रश्न नहीं दे पाएंगे। वो लोग जल्द सलाखों पे होंगे।